नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 6 एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें। दी जर्नी ऑफ अ प्लांट जनरली बिगेन्स विद द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। क्या कह रहे हैं कि पौधे का जो हमारा सफ़र है वो उसके जर्मिनेशन यानी बीज के अंकुरण होने से शुरू होता है। विथ प्रॉपर नरिशमेंट द सीड्स बिकम अ सैपलिंग एंड मैच्योर्स इनटू अ यंग प्लांट। क्या कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर नरिशमेंट के साथ में, सही पोषण के साथ में जो बीज है वो हमारा सैपलिंग में बदल जाता है। सैपलिंग किसको बोलते हैं? जो अंकुर निकलता है ना हमारे बीज में से, जिसमें नन्ही नन्ही दो पत्तियां होती हैं, उसको हम बोलते हैं सैपलिंग। ठीक है। तो जो मतलब सही अगर पोषण मिलता है तो जो बीज है वो सैपलिंग बदल जाता है एंड मैच्योर्स इनटू अ यंग प्लांट, और फिर यंग प्लांट में वो बदल जाता है। दिस जर्नी इज मार्क्ड बाय सम स्पेसिफिक चेंजेस। ये जो जर्नी है, ये जो पूरा सफर है, इसमें मेरे कुछ बहुत ही विशिष्ट क्या आते हैं, बदलाव आते हैं। किसमें? हमारे नन्हे पौधे में। सम ऑफ द विजिबल चेंजेस आर एन इंक्रीज इन इट्स हाइट। कुछ हमारे विजिबल चेंजेस मतलब जिनको हम देख के पता कर सकते हैं, तो कुछ हमारे विजिबल चेंजेस होते हैं ये कि इनकी हाइट बढ़ जाती है। ठीक है। इनमें पत्तियां और आ जाती हैं। ठीक है। इनमें फ्लावर्स आने लगते हैं, फ्रूट्स आने लगते हैं और नए बीज आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं? नए बीज आने लग जाते हैं। फ्रॉम दी सीड्स, और इन बीजों से न्यू प्लांट्स इमर्ज, नए पौधे हमारे निकलते हैं। It is quite unlikely that a seedling will develop the capability to reproduce its own seed immediately after germination। क्या कह रहे हैं कि भाई जर्मिनेशन के तुरंत बाद, अंकुरण के तुरंत बाद जो ये मेरे बीज हैं, मतलब जो भी मेरे पौधे तैयार हुए हैं, ये तुरंत खुद के बीज बनाने लग जाएंगे, ये मेरा संभव नहीं है। ठीक है। इट needs to grow and reach maturity to become capable of producing seeds। पौधे को बड़ा होने की ज़रूरत होती है, पौधे को तैयार होने की ज़रूरत होती है, अच्छे से बड़े होने की ज़रूरत होती है, तभी वो बीजों को क्या कर पाएगा? प्रोड्यूस कर पाएगा। नहीं तो अंकुरित होते ही तुरंत बीज ये नहीं देने लग जाता है। सिमिलरली, इसी प्रकार से एनिमल ऑल्सो नीड टू ग्रो, जानवरों को भी बढ़ने की ज़रूरत होती है एंड रीच मैच्योरिटी, और वो भी मैच्योर होते हैं बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस। क्या कह रहा है कि भाई जानवर भी बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं रिप्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? बच्चे, मतलब जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, प्रजनन। चलिए, सम एनिमल्स ले एग दैट हैच इनटू यंग वन। कुछ हमारे जानवर अंडे देते हैं जिससे कि बच्चे निकलते हैं। वाइल अदर लाइक ह्यूमंस, जबकि दूसरे जैसे कि मनुष्य डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, ये सीधे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जन्म देते हैं। ठीक है। क्या कह रहे हैं? कुछ जानवर अंडे देते हैं, जबकि जो इंसान है, इंसानों को मिला के कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि मेरे सीधे क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। इन बोथ केस, दोनों ही केसेस में, द यंग वन ग्रेजुअली ग्रो इन साइज एंड डेवलप ओवर टाइम। जो यंग वन है वो समय के साथ में धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता जाता है, समय के साथ में वो विकसित होता जाता है। द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस। क्या कह रहे हैं? मनुष्य के जीवन का ये जो सफर है, इसको हम अलग अलग स्टेजेस में बांट सकते हैं। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, इन्फेंसी जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस स्टेज को बोलते हैं इन्फेंसी। ठीक है। चाइल्डहुड यानी कि बचपन। एडोलेसेंस, जिसमें बच्चे जो होते हैं उनमें प्यूबर्टी आती है, टीनेजर्स होते हैं, ये आपके 12-13 ये एज होती है, 12-13 से लेके 18-19-20 तक की। ठीक है। फिर एडल्टहुड इसके बाद में आता है, और फिर आता है ओल्ड एज जो कि आपके 50, 60, 70 इस टाइम पर पड़ता है। ठीक है। ईच पर्सन एक्सपीरियंस दी स्टेज एट दियर ओन पेस। हर व्यक्ति इन स्टेजेस को एक्सपीरियंस करता है अपनी खुद की रफ्तार पर। एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज में वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर।
और जो ड्यूरेशन है, जो मेरा समय काल है इन अलग अलग स्टेजेस का, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग भी हो सकता है। फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, पैदा होने से लेकर वयस्क बनने तक, आर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस, हमारा जो शरीर होता है उसमें कई सारे क्या आते हैं, बदलाव आते हैं। अनटिल अराउंड 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज मोस्ट चेंजेस आर रिलेटेड टू हाइट एंड वेट। क्या कह रहे हैं कि भाई 10 से 12 साल से पहले जितने भी बदलाव आते हैं वो हाइट और वेट के आसपास आते हैं, ठीक है ना। आफ्टर दिस, इसके बाद अदर नोटिसेबल चेंजेस बिगन टू अकर, बाकी और चेंजेस होने, नोटिसेबल चेंजेस होने शुरू होते हैं, मार्किंग द ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंस, जो कि एडोलेसेंस की शुरुआत को क्या करता है, मार्क करता है, ठीक है। एडोलेसेंस को हम लोग टीनेजर्स भी बोलते हैं, टीनेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीनेज। दिस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो एडोलेसेंस होता है दोस्तों, ये मेरे रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट का पीरियड होता है। मतलब इस समय जो बच्चा है वो बहुत ही तेजी से बड़ा होता है, बहुत ही तेजी से वो क्या होता है, विकसित होता है। टिपिकली अकरिंग बिटवीन द एज ऑफ 10 to 19, जो मेरा ये एडोलेसेंस है, ये हमारा टिपिकली आमतौर पर 10 से 19 वर्ष के बीच में घटित होता है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस के दौरान द बॉडी प्रिपेयर फॉर एडल्टहुड, जो हमारा शरीर है वो एडल्टहुड के लिए तैयार होता है। ह्यूमंस लाइक अदर लिविंग बींग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर दियर बर्थ। इंसान बाकी जीवों की तरह तुरंत रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, पैदा होने के तुरंत बाद वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। देयर बॉडीज नीड टू ग्रो, इनके शरीर को बढ़ने की और मैच्योरिटी के स्टेज तक पहुंचने की जरूरत है, जिस स्टेज पे वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। एज ह्यूमन ग्रो, जैसे जैसे इंसान बढ़ता है, विकसित होता है, दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर चेंजेस अलॉन्ग विद द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे इंसान बढ़ता है उसमें फिजिकली, इमोशनली और उसके बिहेवियर में क्या आता है, काफ़ी कुछ चेंज आता है, ठीक है। मतलब फिजिकली बच्चा अलग दिखता है, इमोशनली वो अलग होता है, बिहेवियर उसका चेंज होता रहता है, साथ ही में रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो भी उनके अंदर विकसित होती जाती है। Some of these changes may be quite clearly observable while other occurs internally and may go unnoticed. इनमें से कुछ जो चेंजेस होते हैं वो काफ़ी आसानी से प्रत्यक्ष होते हैं, उनको हम काफ़ी आसानी से देख सकते हैं, जबकि कुछ जो चेंजेस होते हैं वो मेरे इंटरनली होते हैं, मतलब अंदर अंदर बदलाव होते हैं और उनको हम नोटिस भी नहीं कर पाते। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल एक्सप्लोर एडोलेसेंस। इस चैप्टर के अंदर आप एडोलेसेंस को एक्सप्लोर करोगे, अंडरस्टैंड इट इम्पोर्टेंस, इसके महत्व को समझेंगे, एंड लर्न हाउ टू हैंडल इट विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सीखेंगे कि हम जिम्मेदारी के साथ में इस स्टेज को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ग्रोइंग विद एज, द टीनेज ईयर्स। ड्यूरिंग द समर वेकेशन वेंकटेश विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। क्या कह रहे हैं कि भाई समर वेकेशन के दौरान, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जो वेंकटेश है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है। एज ही एंटर द हाउस, जैसे वो घर के अंदर प्रवेश करता है, हिज 12-year-old कजन देवयानी कम रनिंग टू ग्रीट हिम। उसकी 12 साल की जो कजन है जिसका नाम देवयानी है वो दौड़े दौड़े आती है इसका स्वागत करने के लिए। वेंकटेश, यू हैव थिन मस्टाच नाउ। देवयानी क्या कह रही कि वेंकटेश तुम्हारे अब पतली पतली मूछ आ गई है। यू हैव बिकम सो टॉल दिव्यानी, और ये वेंकटेश क्या कह रहा है कि तुम अब इतनी लंबी हो गई हो। योर वॉइस हैज ऑल्सो चेंज, दिव्यानी क्या कह रही है कि तुम्हारी आवाज भी अब क्या है, काफी ज्यादा बदल गई है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बिटवीन वेंकटेश एंड दिव्यानी। क्या कह रहे हैं कि चलिए ये जो हमारे इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, जो इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है वेंकटेश और दिव्यानी के बीच में, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमारी क्या है, एक्टिविटी है। क्या है 6.1, लेट अस डिस्कस। टेक अ जार, कह रहे एक जार लीजिए, एंड सम पेपर स्लिप्स, और कुछ पेपर कागज की पर्चियां ले लो, ठीक है। राइट डाउन द चेंज यू कैन नोटिस अमंग स्टूडेंट्स एज दे गो फ्रॉम ग्रेड 5 to 8। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको क्या करना होगा, जो आपने स्लिप्स ली हुई हैं, जो नई आपने पर्चियां ले रखी हुई हैं, उसमें आपने जो बदलाव नोटिस करा है बच्चों में, जो 5th से 8th क्लास तक के बीच में आते बच्चों के बीच में आपने जो बदलाव नोटिस करा है उसको लिख दो, ठीक है। दिस कुड बी रिलेटेड टू हाइट, ये जो बदलाव है ये हाइट से जुड़ा हो सकता है, शक्ति से जुड़ा हो सकता है, बर्ताव से जुड़ा हो सकता है, या किसी और पहलू से जुड़ा हो सकता है।
प्लीज अवॉइड राइटिंग नेम्स ऑन द स्लिप। पर्ची के ऊपर कृपया करके नाम ना लिखें कि आप किसका बदलाव लिख रहे हो। फोल्ड द स्लिप, जो आपने पर्ची लिखी उसको मोड़ो, एंड प्लेस देम इन दी जार, उसको जार में रख दो। मिक्स ऑल द स्लिप्स रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड अनफोल्ड दी कलेक्टेड स्लिप्स वन बाय वन। क्या कह रहे हैं कि सारी जो पर्चियां मिली हैं आपको सभी बच्चों से, क्लास के सभी बच्चों ने जो पर्चियां दी हैं उसको मिला लीजिए, फिर एक एक करके उन पर्चियों को क्या करिए, खोलिए। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन द स्लिप डिस्कस द चेंज विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास। पर्चियों से जो भी आपको जानकारी मिली है उसके आधार पर डिस्कस करिए कि क्लास के अंदर जो बच्चे उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है। What were the most commonly observable change among the student as mentioned on the slip? List these in 6.1। क्या कह रहे हैं कि भाई लिस्ट के हिसाब से, सॉरी स्लिप्स के हिसाब से, लिस्ट नहीं स्लिप के हिसाब से यानी पर्चियों के हिसाब से कौन सा हमारा बहुत ही कॉमन चेंज है जो कि बच्चों के अंदर ऑब्जर्व करा गया है। तो ये दोस्तों होगा इसका हाइट, वेट और स्ट्रेंथ और अपीयरेंस। ठीक है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी हाइट में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। ठीक है। उनके वजन में चेंज आता है, वो कैसे दिखते हैं उसमें चेंज आता है, साथ ही में स्ट्रेंथ यानी उनके अंदर शक्ति भी आ जाती है। हैव यू ऑल्सो एक्सपीरियंस सम ऑफ दीज चेंजेस? क्या आपने इनमें से कुछ चेंजेस को आपने एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल जी, मैंने तो बिल्कुल करा है ये सब एक्सपीरियंस। ये इफ यस देन इट इज बिकॉज यू आर ऑल्सो रीचिंग दिस स्टेज ग्रेजुअली। क्या कह रहे हैं? अगर हाँ तो इसलिए है क्योंकि आप भी स्टेज में क्या कर रहे हो, इस स्टेज पर आप भी एडोलेसेंस की स्टेज पर आने वाले हो। ठीक है। दिस स्टेज स्टार्ट अराउंड 10 ईयर्स ऑफ एज। ये जो स्टेज है ये 10 वर्ष के आसपास शुरू होती है एंड कैन कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 19, और 19 वर्ष की आयु तक ये जो स्टेज है ये चल सकती है। It is usually a stage of development between childhood and adulthood and is called adolescence। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो स्टेज है ये मेरी चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बीच की स्टेज होती है। ठीक है। While analyzing table 6.1 you might have noticed the following। क्या कह रहे हैं कि जब आप टेबल 6.1 को एनालाइज कर रहे हो तो हो सकता है आपने इन चीजों को नोटिस करा हो। पहला क्या है? इंक्रीज इन हाइट। मतलब ये कि बच्चे जो होते हैं उनकी हाइट बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपकी हाइट बढ़ रही होती है, तेज नहीं बढ़ रही होती है, लेकिन 10 से लेकर 19 साल के बीच में आपकी हाइट बहुत तेज से क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है। अगला क्या है? चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, वजन बढ़ता है। ठीक है। साथ में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक। जैसे लड़के ग्रो होते हैं इट माइट बी सीन दैट अलोंग विद ग्रोइंग टॉलर दे गेन वेट। क्या कह रहे हैं? जैसे लड़के बड़े होते जाते हैं ये देखा जाता है कि लंबे होने के साथ साथ उनमें वजन भी आ रहा है। देयर शोल्डर्स बिकेम टू बिट ब्रॉडर। उनका जो कंधा है वो चौड़ा होने लग जाता है। एंड देयर चेस्ट में गेट वाइडर, और उनकी जो छाती है ये भी क्या होती है, चौड़ी होने लग जाती है। Girls also undergo changes in height and weight and other body changes like development of breast। क्या कह रहे हैं कि लड़कियों में भी बदलाव आने लग जाते हैं, उनकी भी हाइट और वजन में चेंज आने लग जाता है। इसके साथ साथ बाकी शरीर के अंग में बदलाव आने लग जाता है, जैसे कि जो स्तन होते हैं उनका विकास होने लग जाता है इस उम्र में। चेंजेस इन वॉइस। तो इस स्टेज के दौरान जो बच्चे होते हैं उनकी आवाज में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लग जाता है। ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि इनका जो वॉइस बॉक्स होता है वो भी क्या हो रहा होता है और ग्रो कर रहा होता है। ठीक है। तो इसकी वजह से बच्चों की आवाज जो है वो मेरी कैसे हॉर्स आने लग जाती है, मतलब थोड़ी भारी सी आने लग जाती है। ठीक है। इसके अलावा लड़कों के अंदर गले में ये वाला जो हिस्सा होता है ये ज्यादा ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से लड़कों में एडम्स एप्पल हमारा दिखने लगता है, जबकि लड़कियों के अंदर ये जो वॉइस बॉक्स है उतना बड़ा नहीं होता, जिस वजह से लड़कियों में एडम्स एप्पल नहीं दिखता है। ठीक है। हालांकि आवाज जो है वो तो दोनों की ही चेंज होती है, वो लड़का लड़की दोनों की ही चेंज होती है। ठीक है। चलिए, अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। बोथ बॉयज एंड गर्ल एक्सपीरियंस द ग्रोथ ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडीज सच एज द आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन। क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों ही लड़के और लड़की दोनों में ही इस स्टेज के दौरान ही, जो एज का हमारी जो स्टेज है इसके दौरान शरीर के अलग अलग अंगों पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आर्मपिट मतलब हाथ के नीचे। ठीक है। और जो प्यूबिक रीजन है मतलब जो आपका लोअर एब्डोमेन है वहां पर बाल आने शुरू हो जाते हैं।
बॉयज ऑफन डेवलप फेशियल हेयर्स, लड़कों में अक्सर फेशियल हेयर जैसे कि दाढ़ी मूछ ये सब आने लग जाती है, विच लेटर ग्रोज इनटू अ मस्टैच एंड अ बियर्ड एज दे मूव टूवर्ड द एडल्टहुड, जो कि आगे मेरी मूछ और दाढ़ी में बदल जाती है। जैसे जैसे बच्चे लड़के बड़े होते जाते हैं दाढ़ी मूछ उनकी निकलनी शुरू हो जाती है। सम बॉयज में ऑल्सो डेवलप चेस्ट हेयर एंड बैक हेयर, कुछ लड़कों के अंदर चेस्ट हेयर मतलब उनके सीने पे बाल और पीठ पे भी बाल आने लग जाते हैं। दो फ्यू बॉयज में हैव नो सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ, क्या है कि कुछ लड़कों में हो सकता है कि भाई हेयर नहीं निकले मतलब बाल नहीं निकले। वेरिएशन इन एंड टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ इज कंप्लीटली नॉर्मल, क्या कह रहे हैं कि बालों का आना, अलग अलग तरीके के बालों का आना और अलग अलग समय पे इस तरीके से बालों का आना मेरा क्या होता है, एकदम नॉर्मल होता है। ठीक है। चेंजेस इन फेशियल स्किन, इमरजेंस ऑफ पिंपल, तो जो फेशियल स्किन होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमारे चेंज होने लग जाते हैं। फेशियल स्किन मतलब हमारे जो चेहरे की स्किन होती है इसमें भी काफ़ी हमको चेंज देखने को मिलते हैं। ठीक है। पिंपल्स निकलने लगते हैं। अनदर कॉमन अकरेंस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस ईयर इज a skin condition called acne in which small reddish pimple appears, क्या कह रहे हैं कि एक और जो हमारा कॉमन अकरेंस होता है इस एडोलेसेंस के टाइम पर वो होता है हमारे स्किन्स पर। ठीक है। एक और जो हमको कॉमन चेंज देखने को मिलता है एडोलेसेंस के टाइम पर वो हमारे स्किन पर होता है जिसको हम कहते हैं एक्नी। एक्नी में क्या होता है, छोटे छोटे लाल रंग के पिंपल्स निकलने लग जाते हैं, दाने निकलने लग जाते हैं। दीज आर कॉमनली विजिबल ऑन द फेस, ये हमारे फेस यानी चेहरे पर विजिबल होते हैं। एक्नी अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन ऑयली सिक्रेशन फ्रॉम द स्किन ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट कैन क्लॉग द स्किन पोर्स एंड लेड टू इन्फेक्शन, क्या कह रहे हैं कि भाई एक्नी हमारा क्यों होता है, क्योंकि इस जो ये हमारा एडोलेसेंस की स्टेज है इसके दौरान जो हमारी स्किन होती है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ऑयल होता है, जो तेल होता है ना, उसको सिक्रीट करने लग जाती है। ठीक है ना। और यही जो हमारा एक्स्ट्रा ये जो इतना सारा ऑयल निकल रहा है ये क्या करता है, स्किन के जो पोर्स हैं उनमें जाके भर जाता है जिससे कि इन्फेक्शन हो जाता है और इन्हीं की वजह से जो दाने हैं वो निकलते हैं। While acne is a condition, pimple are a manifestation of it, क्या कह रहे हैं, जबकि ये जो हमारी एक्नी है ये क्या है, ये तो एक कंडीशन है, लेकिन जो पिंपल हैं ये इनके मैनिफेस्टेशन होते हैं। ठीक है ना। जो पिंपल्स हैं ये क्या होते हैं, इनके मैनिफेस्टेशंस होते हैं। मतलब एक्नी तो कंडीशन है लेकिन जो पिंपल्स हैं ये क्या है, दर्शा रहा है कि भाई तुम्हारे एक्नी हो गई है। अ की पॉइंट टू रिमेंबर वेदर इट इज अ चेंज इन हाइट, वॉइस और फेशियल हेयर, it is important to recognize that the timing, nature and extent of these changes vary among individuals, क्या कह रहे हैं कि भाई हाइट, आवाज़, फेशियल हेयर, कोई भी ये जो हमारे बदलाव हो रहे हैं ये हमें इन बदलावों में ये जानना, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इनकी जो टाइमिंग होती है मतलब इन बदलाव होने का जो समय है, इनकी जो प्रकृति है और किस हद तक ये बदलाव हो रहे हैं ये मेरे एक से दूसरे में क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। These variation are completely normal, ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो अलग अलग तरीके से ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं ये होना नॉर्मल है। Each person experience adolescence at his or her own pace, हर व्यक्ति में जो एडोलेसेंस है ये उनके हिसाब से, उनकी रफ्तार के हिसाब से होता है। एंड इट्स ड्यूरेशन ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। नाउ we have understood some of the changes that take place during adolescence, particularly those that are easily observable, क्या कह रहे हैं कि अब हमने एडोलेसेंस के टाइम पर होने वाले कुछ बदलावों को समझा। ठीक है। अब हम लोग जब बड़े होते हैं तो एडोलेसेंस के टाइम पे जो हमारे शरीर में बदलाव हो रहे हैं उनमें से कुछ को हमने समझ लिया। ठीक है। खासकर वो जो कि हमारे आसानी से क्या होते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं, इनको हम आसानी से देख पाते हैं। Some of these characteristics changes like change in voice, the growth of facial hair and chest hair in boys and the development of breasts in girls are not directly involved in the process of reproduction, क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक गुणों में मेरे जो बदलाव आ रहे हैं जैसे कि आवाज़ का बदलना, ठीक है, चेहरे पर सीने पर बालों का आना लड़कों में और लड़कियों में जो स्तन है उनका विकास होना, ये हमारे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं।
However, these characteristics changes help distinguish males from females. लेकिन ये जो हमारे गुणों में बदलाव आ रहे हैं, ये हमारे मेल से फीमेल्स में डिस्टिंग्विश करने में हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. फॉर दिस रीजन, इस रीजन से दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. इसी रीजन से इनको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये मेल से फीमेल में हमको डिस्टिंग्विश करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइंस दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड. हमारे ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमारे प्राकृतिक साइन हैं, प्राकृतिक हमारे इशारे हैं कि जो शरीर है वो खुद को एडल्टहुड के लिए यानी कि वयस्कता के लिए तैयार कर रहा है. दे मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. ये प्यूबर्टी के शुरुआत को क्या करते हैं, मार्क करते हैं. प्यूबर्टी इज द स्टेज in which the body of an adolescent undergoes external and internal changes to develop into an adult capable of reproduction. क्या कह रहे हैं? प्यूबर्टी हमारी एक ऐसी एज होती है जब किसी एडोलेसेंस की जो बॉडी है, किसी टीनेजर की जो बॉडी है, इसमें इंटरनल यानी अंदरूनी और बाहरी बदलाव होते हैं, जिससे कि ये जो शरीर है ये प्रजनन के लिए क्या हो सके, विकसित हो सके. ठीक है, चलिए. चेंजेस दैट इंडिकेट्स रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी. एडोलेसेंस इज मार्क्ड not only by observable changes but also by internal changes that are not visible from the outside. क्या कह रहे हैं? जो एडोलेसेंस होती है यानी कि जो हमारे टीनेज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो बाहर से हमारे बदलाव हो रहे हैं, ऑब्जर्वेबल चेंजेस हैं, सिर्फ और सिर्फ वही नहीं होते हैं इसमें, बल्कि जो इंटरनल चेंजेस हैं, मतलब जो अंदरूनी बदलाव हैं, वो भी इस स्टेज में होते हैं. ठीक है, जो कि हमारे बाहर से हमको नहीं दिखाई देते. वन सच चेंज इज द मैच्योरेशन of various parts involving in the process of reproduction. इनमें से एक चेंज मेरा है कि रिप्रोडक्शन में यानी कि प्रजनन के प्रक्रिया में जो मेरे अलग अलग पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं. बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस सच चेंजेस ग्रेजुअली. दोनों ही लड़के और लड़की में ऐसे जो बदलाव हैं वो धीरे धीरे होते हैं. एंड These changes are a natural part of the process of growing up. और ये जो चेंजेस हैं ये हमारे बड़े होने के क्या है, बड़े होने के हमारे क्या है, हिस्सा है. मतलब हमारे ग्रोइंग अप यानी बढ़ने के हमारे प्रोसेस का ये क्या है, हिस्सा है. An important internal change associated with adolescence girl is the onset of menstrual cycle. क्या कह रहे हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनल चेंज है जो कि एडोलेसेंस लड़कियों में होता है, वो है कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या है, स्टार्ट हो जाते हैं. इट रिकर्स जनरली एवरी 28 to 30 days एंड इज मोर कॉमनली नोन एज द पीरियड्स. क्या कह रहे हैं कि भाई ये हमारे आमतौर पे 28 से 30 दिन के होते हैं. ठीक है, और इनको पीरियड्स के तौर पर रेफर करा जाता है. आपने पीरियड सुना होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने ना सुना हो, लेकिन आप लोगों ने पीरियड्स ये जो वर्ड्स है सुना होगा कि पीरियड्स लग रहे हैं. ठीक है, लड़कियों में होता है. मैनी हेल्दी गर्ल्स में हैव लॉन्गर और शॉर्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेंजिंग फ्रॉम 21 to 35 days. क्या कह रहे हैं? कई स्वस्थ लड़कियों में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं ये मेरे क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं. इनकी जो रेंज है वो डिफरेंट हो सकती है, 21 से 35 दिन तक की हो सकती है. ठीक, the menstrual cycle is an important natural process and is one of the sign of a good reproductive health. जो ये menstrual cycle है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्या है, प्रक्रिया है. ठीक है, और ये एक अच्छा साइन माना जाता है अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का. The phase of menstrual cycle when the blood discharge occurs from the body is refers to as menstruation. क्या कह रहे हैं कि भाई जो फेज होता है जिसमें बॉडी से ब्लड निकलता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. ठीक, इट मे लास्ट फॉर 3 to 7 days. ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये मेरा 3 से 7 दिन तक चल सकता है. इस समय के दौरान लड़कियों के शरीर में से जो रक्त होता है, खून होता है, वो निकलता रहता है. ठीक है ना. Some girls may feel pain or discomfort in the lower abdomen during these days. इन दिनों के दौरान कई लड़कियों को दर्द और काफ़ी परेशानी सहनी पड़ती है उनके लोअर एब्डोमेन में, मतलब नीचे शरीर के नीचे हिस्से में. Usually by the age of 45 to 55, menstruation stop naturally.
क्या कह रहे हैं, आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की उम्र तक ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये मेरे नेचुरली रुक जाते हैं, मार्किंग द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इन अ फीमेल लाइफ, जो कि फीमेल जो वुमन होती है, जो महिला होती हैं, उनमें जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है उसके अंत को ये क्या करता है, मार्क करता है। ठीक है, मतलब इस एज बाद में जो महिला होती है उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ब्रेकिंग myths about menstruation. There are many wrong beliefs about menstruation. क्या कह रहे हैं कि भाई menstruation को लेकर कई सारी हमारी गलत धारणाएं हैं, ठीक है, that often led to unnecessary fear, shame और even guilt, जिसकी वजह से हमारे कई सारे डर, कई सारी शर्म और कई सारी कह सकते हो लोगों के मन में क्या होती, गिल्ट यानी कि दोष पैदा हो जाते हैं। These beliefs has been given rise to certain myths and taboos. इन बिलीव्स के कारण, इन विश्वासों के कारण हमारे कई सारे टैबूज यानी कई सारे गलत चीजें हमारी क्या हो गई हैं, उभर आई हैं, बनाई हैं। Among such myths and taboos, physical isolation of menstruating girls is unfortunately still quite prevalent. क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसे कई मिथ और टैबूज में हमारी एक जो बहुत ही कह सकते हो प्रेवलेंट है वो ये है कि जो भी गर्ल, जो भी लड़की मेंस्ट्रुएट कर रही होती है, मतलब जिसके भी ऐसे खून निकल रहा होता है, उसको फिजिकल आइसोलेशन में रख दिया जाता है, मतलब तुम घर में सबसे अलग रहोगी। मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, मेंस्ट्रुएशन हमारा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एंड सच मिथ हैव नो साइंटिफिक बेसिस, और ऐसे जो मेरे मिथ्य होते हैं इनके कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है। By encouraging a scientific outlook toward menstruation, we can help society appreciate the need to promote good reproductive health of women and contribute positively toward a healthier lifestyle for women. क्या कह रहे हैं कि भाई हमें समाज में जो मेंस्ट्रुएशन है इसको लेकर जो वैज्ञानिक कह सकते हो नजरिया है, वैज्ञानिक नजरिया है, उसको बढ़ावा देना चाहिए कि समाज के अंदर लोग समझे कि ये क्या चीज है। ठीक है, इसको कोई मिथ्या मान के या कोई टैबू मान के मत बैठे, ठीक है ना, इस चीज को अच्छे से समझे जिससे कि जो महिला है उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो और ज्यादा क्या हो, बेहतर हो। ठीक है, महिला की जो लाइफस्टाइल है वो और ज्यादा क्या हो, बेहतर हो। Adolescence is not just about physical changes or changes associated with reproductive capability, but also emotional and behavior changes. क्या कह रहे हैं, एडोलेसेंस से फिजिकल चेंजेस या फिर हमारे जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चेंजेस हैं वही नहीं होते हैं, बल्कि इसमें बिहेवियर यानी हमें बर्ताव में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। मतलब एडोलेसेंस के टाइम पे इंसान कैसा दिख रहा है सिर्फ ये बदलता नहीं है, बल्कि उसका वो बिहेव कैसे कर रहा है इसमें भी बदलाव आता है। ठीक है, मतलब फिजिकल चेंजेस के साथ में बिहेवियर चेंजेस भी होते हैं। लेट अस डिस्कस देम, आइए इनको हम डिस्कस करते हैं। इमोशनल एंड बिहेवियल चेंजेस इन एडोलेसेंस, तो अब हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो बर्ताव है किसी व्यक्ति का वो इस स्टेज में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक्टिविटी है 6.2, लेट अस लिस्ट। टेक अ मोमेंट टू थिंक इफ देयर आर एनी चेंज इन योर इमोशन और बिहेवियर और दैट ऑफ योर क्लासमेट एंड फ्रेंड इन दी पास्ट 1 or 2 years। क्या कह रहे हैं कि भाई पिछले 1 से 2 सालों में मतलब थोड़ा मोमेंट लीजिए, थोड़ा समय लीजिए और सोचिए कि क्या आपके बर्ताव में या आपके किसी क्लासमेट के बर्ताव में पिछले 1 से 2 सालों में कोई बदलाव आया है। क्या आपने ऐसी कोई चीज़ नोटिस करी। दीज चेंजेस में बी एक्साइटिंग, कंफ्यूजिंग और बोथ। ये जो बदलाव हैं ये एक्साइटिंग हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकते हैं या हो सकते हैं दोनों ही हो। लेट अस लिस्ट सम इमोशनल चेंजेस इन टेबल 6.2। क्या कह रहे हैं, चलिए हम कुछ इमोशनल चेंजेस हमारे टेबल 6.2 में लिखते हैं। अलॉन्ग विद देयर प्रोबेबल इफेक्ट ऑन बिहेवियर, साथ ही में इनके क्या बिहेवियर के ऊपर इनके क्या असर हो सकते हैं उनको भी लिखते हैं। एंड वे ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और पॉजिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट के मेरे क्या तरीके हो सकते हैं उनको भी चलिए लिखते हैं। ठीक है, ये है हमारी टेबल 6.2। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे इमोशनल चेंजेस दे रखे हुए हैं। ठीक है, बिहेवियर पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है वो यहाँ दिए हुए हैं, और पॉजिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट के तरीके मेरे क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि पहला मेरा दिया है मूड स्विंग्स। ठीक है ना, तो मूड स्विंग्स की वजह से जो बच्चे होते हैं वो मेरे अलग अलग एक्टिविटीज जैसे कि म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट, इसमें क्या करते हैं, एंगेज होते हैं, इसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मूड स्विंग्स की वजह से बच्चों का जो मूड है ना बहुत तेजी से चेंज होता है। मतलब वो किसी टाइम पे खुश होंगे, फिर जल्दी दुखी, चिड़चिड़े,
ऐसे बहुत जल्दी जल्दी होते हैं वो, ठीक है ना। और पॉजिटिव ग्रोथ के इनके क्या तरीके हैं कि भाई बच्चों को सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए इनकरेज करा जाए कि वो खुद की खोज करे, खुद के बारे में और जाने कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक। साथ ही में इन एक्टिविटीज में इनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने से बच्चे जो हैं वो उनमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन की क्या होता है, विकास होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बच्चों में इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इमोशन इस स्टेज पर देखे गए हैं, मतलब इनके जो इमोशंस होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी कह सकते हो भावनात्मक बच्चे होते हैं इस टाइम पर, ठीक है। जिसकी वजह से इनकी जो सेंसिटिविटी है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। इससे इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे जो हैं इस एज के वो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दूसरों के प्रति इनमें कंपैशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा इनमें मतलब कि कह सकते हो कि जल्दी ही इनको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, साथ ही में इनको ऐसा लगता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, इनको जज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें इनकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बुरे और खराब दोनों ही हमको इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अच्छा, पॉजिटिव अगर मैं इनकी ग्रोथ की बात करूं तो यही कि भाई इनमें आप कंपैशन बढ़ाइए, ठीक है ना, और जो सोशल वर्क है उसमें इनको इनकी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज कराइए, ठीक। जिससे कि क्या है कि बच्चों के अंदर कंपैशन डेवलप होगा, दूसरों के प्रति एम्पैथी डेवलप होगी, ये सब चीजें, ठीक है ना। क्या कहना है, while discussing table 6.2 you may have explored the diverse behavioral change in adolescence। टेबल 6.2 को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने क्या एक्सप्लोर करा कि एडोलेसेंस के अंदर ये जो मेरे बहुत सारे बिहेवियल चेंज आ रहे हैं इनको हम लोगों ने एक्सप्लोर करा, ठीक है, इनको हमने देखा। दिस इज बिकॉज एडोलेसेंस इज ऑफन मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्गर इमोशंस देन चाइल्डहुड। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई एडोलेसेंस के टाइम पर जो बच्चा होता है ये काफी ज्यादा भावनात्मक होता है बचपन की तुलना में। These emotions might affect adolescent behavior। इन इमोशंस की वजह से जो एडोलेसेंस होते हैं इनके बिहेवियर पर असर पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ये जो सोशल इनिशिएटिव होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कि डिसएडवांटेज लोग हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं और नए नए फील्ड्स में इनका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, काफ़ी गहरे तरीके से डेवलप होता है। Understanding how our emotions influence our behavior and action can help us make better choices and respond to situation thoughtfully। क्या कह रहे हैं कि भाई ये समझना कि हमारे जो इमोशंस हैं वो किस तरीके से हमारे बिहेवियर और हमारे एक्शन पर किस तरीके से ये असर डाल रहे हैं, इसकी मदद से हम लोग बेहतर चॉइसेस कर पाएंगे। मतलब इसको समझकर हम लोग बेहतर चॉइसेस कर पाएंगे, साथ ही में किसी भी परिस्थिति के लिए हम लोग सही से क्या कर पाएंगे, रिस्पॉन्स कर पाएंगे। Making adolescence a joyful experience। The journey of adolescence is unique experience। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो adolescence की हमारे ये जो सफ़र है, व्यस्तता का ये जो हमारा सफ़र है, ये एक बहुत ही यूनिक विशिष्ट हमारा अनुभव होता है। Heightened curiosity and excitement during this stage of life give adolescent a new viewpoint toward almost everything around them। क्या कह रहे हैं, इनकी जो बड़ी हुई जिज्ञासा होती है और बड़ा हुआ जो जोश होता है ये इनके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनका एक उनके प्रति इनको एक यूनिक व्यू पॉइंट ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। गुड हैबिट्स, thoughtful decision and small action can have powerful positive impact on the overall well-being of adolescents। क्या कह रहे हैं कि भाई अच्छी आदतें, सोचे समझे हुए फैसले और छोटे छोटे जो एक्शंस होते हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं, ये एडोलेसेंस के वेलबींग होने पर, एडोलेसेंस के अच्छे रहने पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, काफ़ी अच्छे असर डालता है। लेट अस नो अबाउट दैम। मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड। इन ग्रेड 6 चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी यू लर्न अबाउट द नीड फॉर हेल्दी डाइट। क्या कह रहे हैं भाई, क्लास 6 के अंदर जो हमारा चैप्टर था माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडीज, उसके अंदर हम लोगों ने हेल्दी डाइट की ज़रूरत के बारे में जाना था। Since adolescence is a period of growth and development marked by several stages in the body, a nutritious diet is of utmost importance। क्या कह रहे हैं, अब भाई क्योंकि जो एडोलेसेंस होती है ये मेरा क्या है, ये जो एडोलेसेंस का पूरा पीरियड है ये ग्रोथ पीरियड है। इसमें बच्चे के अंदर ग्रोथ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इस वजह से न्यूट्रिशन की ज़रूरत बॉडी को क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए जो न्यूट्रिशन है वो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे इस समय पर।
ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ना बच्चों के, इन दोनों बच्चों के बीच में फिर से बातचीत चल रही है। ये बच्ची क्या कह रही है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू परफॉर्म वेल ऑन दी प्ले ग्राउंड वी नीड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बच्ची क्या कह रही है कि बेहतर ग्रोथ के लिए सॉरी, बेहतर ग्रोथ के लिए और प्लेग्राउंड पर, खेल के मैदान पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब ये सुन के लड़का क्या कह रहा है, नॉट ओनली दैट वी ऑल्सो नीड एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एज वेल। यही नहीं बल्कि हमको अच्छी मात्रा में फैट्स, विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में है मेरी एक्टिविटी नंबर 6.3। क्या ये, बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल फूड फिल द टेबल 6.3 with the healthy food sources, nutrients present in them and how these nutrients can help our growth and development। क्या कह रहे हैं कि भाई लोकली जो खाना मौजूद होता है उससे आपको क्या करना है, टेबल को भर देना है। इसमें आपको ये लिखना है कि जो लोकली हमको खाना मौजूद है इसमें हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ये हमें कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, और ये हमारे ग्रोथ पर, हमारे ग्रोथ में ये कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये है मेरी टेबल 6.3। ठीक है, तो यहाँ पे फूड सोर्सेज में दिए हैं मिल्क, मिलेट, कर्ड, दही, पनीर। ठीक है, हमें इसमें क्या मिलता है, हमें इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फैट, ये सब मिलता है। ठीक है, फंक्शन, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं भाई, बॉडी अच्छे से बिल्ड होती है। ठीक है ना, बॉडी में एनर्जी आती है। ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स के ये फंक्शन होते हैं। कैल्शियम, फैट, कैल्शियम हड्डियों के लिए अच्छा होता है। प्रोटीन जो होता है ये बॉडी बिल्डिंग होता है, मतलब बॉडी को अच्छे से बिल्ड करता है। और जो फैट है इससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रोटीन लिखा है तो यहाँ पे आप पल्सेस वल्सेस मेंशन कर सकते हो। ठीक है, पल्सेस, ग्राम, ये सब चीज़ें, इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं हमको। ठीक है ना, प्रोटीन जो है वो बॉडी की ग्रोथ इसकी मतलब प्रॉपर होती है, हमें स्ट्रेंथ और एनर्जी मिलती है काम करने की। ठीक, स्पिनच, किडनी बीन, ड्राइड फ्रूट लाइक रेजिन एंड फिग्स, इससे हमें क्या मिलते हैं, आयरन, काफ़ी सारे मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं। ठीक है, ये हमको ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प देते हैं, साथ ही साथ बीमारियों से भी ये हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, साइंस एंड सोसाइटी। Adolescents, especially girls, may sometimes suffer from blood-related health problem because of the deficiency of iron or vitamin B12 in the body। क्या कह रहे हैं, एडोलेसेंस खासकर लड़कियों में कई बार क्या होता है कि खून से जुड़ी एक समस्या हो जाती है इस समय पर। और ये समस्या क्यों होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर आयरन या विटामिन B12 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अनीमिया की बात कर रहे हैं कि इस टाइम पे बच्चों में क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। ठीक है, फाइंड आउट अबाउट सच हेल्थ प्रॉब्लम, तो ये हमारी अनीमिया होती है। हाउ कैन वी मैनेज आयरन डिफिशियंसी इन आवर बॉडी, हम अपने बॉडी में आयरन डिफिशियंसी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आपको उन फूड्स को, उन खाने की चीज़ों को खाना है जो कि मेरी आयरन रिच हो। ठीक है, जिनमें आयरन अच्छी मात्रा में मौजूद हो। फाइंड आउट अबाउट गवर्नमेंट स्कीम एम टू प्रिवेंट सच डेफिशिएंसीज, ऐसे डेफिशिएंसीज को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स का पता ला के यहाँ पे लिखो। ठीक है, चलिए, नो आ साइंटिस्ट। तो दोस्तों हर चैप्टर के अंदर हम लोग एक ना एक साइंटिस्ट के बारे में सीखते हैं, तो आज हम लोग इनके बारे में सीखने वाले हैं। क्या नाम है इनका, इनका नाम है डोरथी हॉडकिन। ठीक है, वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छी साइंटिस्ट थी जिन्होंने विटामिन B12 के स्ट्रक्चर को क्या करा, स्टडी करा। In 1964 में she became the third woman to win the Nobel Prize in the field of chemistry। 1964 में ये तीसरी महिला बनी जिन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज जीता। Did you know, क्या आपको पता है that vitamin B12 is required for proper functioning of human body। विटामिन B12 जो होता है ये ह्यूमन बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है। Like most vitamins, it cannot be made in human body and has to be obtained from the food we eat। हमारे बाकी ज़्यादातर विटामिन की तरीके से ये जो विटामिन होता है ये इंसानी शरीर के अंदर बनता नहीं है, बल्कि हम जो खाना खाते हैं उससे हमें ये मिलता है। डिस्कस दी सोर्स ऑफ विटामिन B12 विद योर टीचर। क्या कह रहे हैं कि अपने टीचर के साथ में विटामिन B12 के सोर्स को आप क्या करो, डिस्कस करो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक है इसमें हमारा पर्सनल हाइजीन। ठीक, बिसाइड न्यूट्रिशन पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो क्रूशियली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। क्या कह रहे हैं, पोषण के अलावा
जो पर्सनल हाइजीन है, मतलब पर्सनली साफ सफाई रखना, ये भी मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है एडोलेसेंस के दौरान। मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन particularly in armpits and the pubic region may protect us from potential infection। क्या कह रहे हैं कि भाई बॉडी हाइजीन मेंटेन करना, जैसे कि हमारे खास तौर पे आर्मपिट्स हो गए हमारे, ठीक है, या हमारे जो प्यूबिक रीजन हो गए, ये हमको इन्फेक्शन से बचाते हैं। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज एसेंशियल फॉर बोथ कंफर्ट एंड हेल्थ। क्या कह रहे हैं, लड़कियों के लिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ये उनके आराम और सेहत दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Menstrual hygiene can be maintained using items such as sanitary pads, figure 6.1, and reusable cloth pad designed for this purpose। क्या कह रहे हैं भाई, menstrual hygiene जो है वो मेंटेन करी जा सकती है सैनिटरी पैड्स और हमारे reusable cloth जो कि इन्हीं कामों के लिए बनाए जाते हैं उनके द्वारा, ठीक है, इनका यूज करके। तो ये मेरी सैनिटरी पैड की क्या है, इमेज दी हुई है। ठीक है, देखो सैनिटरी पैड हमारा काम क्या करता है, ये जो ब्लड निकल रहा होता है ना फीमेल की बॉडी से, उसको ये क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, चलिए, द गवर्नमेंट ऑल्सो अटेम्प्ट टू प्रोवाइड दीज प्रोडक्ट फ्री ऑफ चार्जेस और एट लो प्राइजेस टू इम्प्रूव द मेंस्ट्रुअल हाइजीन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। जो सरकार है वो भी कई प्रयास कर रही है ऐसे प्रोडक्ट्स को फ्री ऑफ चार्ज या फिर कम से कम दामों में मुहैया कराने की, ठीक है, जिससे कि महिलाओं की, लड़कियों की जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है वो क्या हो, इम्प्रूव हो सके। As a society, we should all make effort to ensure the availability of necessary facilities in school and public places to promote menstrual hygiene। क्या कह रहे हैं कि भाई समाज में हम सभी को एफर्ट लगाना चाहिए, हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसी सुविधाएं स्कूल और पब्लिक प्लेसेस पे मुहैया कराई जा सकें जिससे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। कलेक्टिवली साथ में वी शुड मूव फॉरवर्ड, साथ में हमको आगे बढ़ना है। रिड्यूसिंग एनी स्टिग्मा अराउंड सैनिटरी पैड एंड हेल्पिंग इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। सैनिटरी पैड के आसपास जो भी स्टिग्मा है, जो भी ये मिथ्य है, इन सबको हमें ख़त्म करना है, जो भी पुरानी धारणा इन सबको हमें हटाना है, ख़त्म करना है, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन में हमको क्या करनी है, हेल्प करनी है। It is important to dispose of used sanitary pad properly by wrapping them in a newspaper and disposing inside a dustbin। क्या कह रहे हैं कि जो सैनिटरी पैड होते हैं इस्तेमाल के बाद में इनको सही से डिस्पोज करना भी बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। और कैसे आप इनको डिस्पोज कर सकते हो, न्यूज़पेपर में इनको लपेट के जो डस्टबिन है उसमें इनको डाल दो। दिस इज टू इंश्योर कम्युनिटी हेल्थ एंड एनवायरमेंट क्लीनलीनेस। ये कम्युनिटी हेल्थ यानी जिस समुदाय में आप रह रहे हो उनकी सेहत के लिए और प्राकृतिक साफ सफाई मेंटेन करने के लिए क्या है, काफ़ी मतलब इससे सुनिश्चित होगा। इससे मतलब आप जिस भी कम्युनिटी में रह रहे हो वहाँ की हेल्थ और एनवायरमेंट की साफ सफाई रहेगी। ठीक, These days, आजकल के दिनों में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स आर ऑल्सो अवेलेबल दैट आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। आज के दिन में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स, बायोडिग्रेडेबल किन चीज़ों को बोलते हैं, जो कि मेरी नेचर में सड़गल जाती है। ठीक है, तो आजकल के दिनों में सड़ने वाले सैनिटरी पैड्स भी मेरे अवेलेबल हैं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, प्रकृति में ये जाके क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए, साइंस एंड सोसाइटी। To support menstrual hygiene, the government has introduced several initiatives। menstrual hygiene को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं, जैसे कि MHS menstrual hygiene स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो भारत की सरकार है वो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर सस्ते में जो एडोलेसेंस लड़कियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनको सैनिटरी पैड मुहैया करवाएगी। ठीक है, इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जागरूकता के प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे कि लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ के बारे में एजुकेट किया जा सके। ठीक है, RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, इट एम्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंस। इसका लक्ष्य क्या है कि जो एडोलेसेंस हैं इनकी हेल्थ को बढ़ाया जा सके, इनकी हेल्थ को बेहतर करा जा सके। ठीक है, इसमें
मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ, ये भी हमारे इंक्लूड हैं। साथ ही में जो हमारे पीयर एजुकेशन है, इसको भी ये क्या करती है, बढ़ावा देती है। जहाँ पे जो ओल्डर स्टूडेंट्स हैं वो यंगर स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, चलिए, सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। अंडर दिस इनिशिएटिव यानी कि इस मुहिम के अंदर बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स जो हैं वो अफोर्डेबल प्राइजेस में मुहैया कराए जाते हैं। किसके द्वारा? जन औषधि केंद्र में ये आपको मिल जाएंगे। इस इनिशिएटिव का एम ये है कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, ठीक है, उसका एक्सेस, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सेस महिलाओं के लिए और एडोलेसेंट लड़कियों के लिए बढ़ाया जा सके। स्टेट लेवल इनिशिएटिव, इसके अलावा स्टेट लेवल पर यानी हमारे राज्य स्तर पर भी कई सारे कदम सरकार द्वारा उठाए जाते हैं। जैसे कई सारे जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके खुद के ऐसे कई सारे प्रोग्राम हैं, जैसे कि सूची स्कीम जो कि कर्नाटक में चलाया जाता है, जिसमें फ्री सैनिटरी नैपकिन जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन सब में। इन प्रोग्राम्स का एम क्या है? इनका एम ये है कि फ्री सैनिटरी पैड्स को क्या करा जा सके, जो सरकारी स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, चलिए, फिजिकल एक्टिविटीज, रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। क्या कह रहे हैं कि भाई एडोलेसेंस के दौरान फिजिकल एक्टिविटीज और रेगुलर एक्सरसाइज भी हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली और प्रैक्टिस इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्या कह रहे हैं कि क्या आप गेम्स और स्पोर्ट्स में रेगुलर प्रैक्टिस और या फिर एक्सरसाइज करते हो? What kind of exercise do you do? आप कौन से प्रकार की एक्सरसाइज करते हो? These activities will keep your body and mind fit and healthy. ये जो एक्टिविटीज हैं ये आपके बॉडी को और माइंड को फिट और हेल्दी रखते हैं। बिल्ड अप योर स्टेमिना एंड बूस्ट योर मूड। आपके स्टेमिना को बिल्ड करती हैं, साथ ही में आपके मूड को ये क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं। बैलेंस सोशल लाइफ। We all live in a society and interact with each other in our day-to-day life. क्या कह रहे हैं कि हम सभी सोसाइटी में यानी कि समाज में रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में। We should all be polite and respectful toward each other. हमें एक दूसरे के प्रति पोलाइट मतलब एक दूसरे से प्यार से पेश आना चाहिए और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए एक दूसरे से। This help create a favorable and safe environment. इससे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुरक्षित environment हमारा बनता है। Since adolescence is a stage of life marked by new experience and emotions, we must be thoughtful and responsible while interacting with others, whether in person or through social media. क्या कह रहे हैं कि भाई जो adolescence है वो हमारे जीवन का एक ऐसा ये समय होता है, ये हमारा एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम नए नए एक्सपीरियंस, नए नए इमोशंस हमारे शरीर में आने शुरू होते हैं। ठीक है, इस समय हमें बहुत ही थॉटफुल रहना चाहिए और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। इस समय हमको सोच विचार के और जिम्मेदारी के साथ में दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करना चाहिए, फिर वो चाहे हम लोग फेस टू फेस कर रहे हों या फिर सोशल मीडिया के द्वारा कर रहे हों। This is the time adolescents may feel attracted to their peers and mimic their behavior. यह वो समय है जब जो adolescents होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड, आकर्षित फील करते हैं और एक दूसरे के बर्ताव की नकल करते हैं। Today they often interact with each other online. आज वो ज़्यादातर एक दूसरे से ऑनलाइन क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। Modern technologies have made online platform available for all to obtain information. मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हमारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ये सभी के लिए क्या है, अब उपलब्ध हैं। मेक कनेक्शन, इंटरेक्ट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विथ ईच अदर। इस पे हम लोग एक दूसरे से कनेक्शन बना सकते हैं, एक दूसरे से मिलजुल सकते हैं, जानकारी बांट सकते हैं एक दूसरे के साथ में। वी शुड यूज़ दिस प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबली फॉर द कलेक्टिव वेलबींग ऑफ ऑल। हमें इन प्लेटफॉर्म्स को रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी के साथ में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सभी के लिए ये क्या रहे, अच्छा रहे। समटाइम्स वी नोइंगली और अननोइंगली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स केयरलेसली। कई बार
हम लोग जाने में या अनजाने में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको बहुत ही लापरवाही के साथ में इनका इस्तेमाल करते हैं। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स एंड टीचर्स कैन हेल्प अस यूज दीज प्लेटफॉर्म पॉजिटिवली। क्या कह रहे हैं, अपने घर के बड़ों से, अपने टीचर्स से हेल्प लेकर आप इन प्लेटफॉर्म्स को पॉजिटिवली सही से यूज़ कर सकते हो। साइंस एंड सोसाइटी। Cyberbullying involves the use of digital devices such as phone, computers, or online platforms to harass others by sending misleading messages, spreading false rumors, or sharing personal information without consents। क्या कह रहे हैं कि भाई साइबर बुलिंग, यहाँ पे बता रहे कि साइबर बुलिंग क्या होता है। साइबर बुलिंग का मतलब ये है कि आपको ऑनलाइन कोई परेशान कर रहा है वो चीज़, ठीक है। तो साइबर बुलिंग ये हमारी कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर होती है, ठीक है, कंप्यूटर्स, फोन्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होती है। अच्छा, ये साइबर बुलिंग कैसे करी जाती है? किसी को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देकर, कोई फॉल्स रूमर है, ठीक है, उसको फैलाकर, या फिर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिना पूछे, बिना इजाज़त के फैलाने को ही हम क्या बोलते हैं? साइबर बुलिंग को बोलते हैं, ठीक है। However, if someone tries to bully you, it is important not to feel scared or helpless। क्या कह रहे हैं? लेकिन अगर कोई आपको बुली करने की, परेशान करने की कोशिश करे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप डरा हुआ और असहाय महसूस ना करें। Rather handle it wisely and seek help from parents and teacher। इसकी बजाय आप इसको बुद्धिमत्ता से इसको हैंडल करिए, अपने माता पिता, अपने अध्यापकों से सहायता मांगिए। एडिशनली, इसके साथ साथ यू शुड बी कॉशियस व्हेन अपलोडिंग एनी पिक्चर ऑनलाइन और शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स। क्या कह रहे हैं? इसके साथ साथ आपको सावधान रहना चाहिए जब भी आप ऑनलाइन अपनी कोई पिक्चर अपलोड कर रहे हो या अपना कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो किसी स्ट्रेंजर के साथ में। एक्टिविटी 6.4 क्या है? लेट अस स्प्रेड अवेयरनेस। वर्क इन ग्रुप टू डिजाइन पोस्टर एंड पैम्पलेट्स अबाउट various aspects of responsible social media behavior and paste them at designated places in the school। क्या कह रहे हैं? ग्रुप्स में काम करिए और पोस्टर्स और पैम्पलेट्स को डिज़ाइन करिए, ठीक है, जो कि सोशल मीडिया के जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में जागरूकता फैलाए, ठीक है ना। तो आपको सोशल मीडिया पे कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे मतलब सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए, इसको लेकर आप पोस्टर और पैम्पलेट को बना सकते हो और निर्धारित जगहों पर स्कूल में उसको चिपका सकते हो। ऑल्सो फिल टेबल 6.4 बेस्ड ऑन योर कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। साथ ही में आपको 6.4 अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ देख सकते हो लिखा है डूज और एक तरफ है डोंट्स। मतलब डूज जो आप कर सकते हो, डोंट्स जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये सोशल मीडिया पर है। तो आपको सोशल मीडिया पर रिस्पेक्टफुल और काइंड रहना है, ठीक है। कोई भी चीज़ पोस्ट करने से पहले सोचना है और अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। क्या नहीं करना है आपको? अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फोटो किसी भी फ्रेंड के साथ में, स्ट्रेंजर के साथ में शेयर नहीं करना है, ठीक है। कोई भी इनएप्रोप्रिएट चीज़ आपको पोस्ट नहीं करनी है। इसके अलावा आपको कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पोस्ट नहीं करनी है, ठीक है। चलो, अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंस, लर्न टू से नो। क्या है इसमें? सम पीपल इंक्लूडिंग योर पीयर्स मे tempt, pursue, force or create pressure on you to consume harmful substance such as tobacco, गुटखा, cigarette, बीड़ी, alcohol और even light threatening illegal drugs। क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग, इसमें आपके पीयर्स भी हो सकते हैं, आपके साथ के लोग भी हो सकते हैं, ये आपको हो सकता है टेम्प्ट करें, मतलब लालच दें, आपको मनाने की कोशिश करें, ज़बरदस्ती करें, आप पे हो सकता है प्रेशर डालें कि आप जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, हमारे खतरनाक पदार्थ होते हैं, जैसे कि टबैको हो गया, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल, इसको कंज्यूम करो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है? इनको कंज्यूम नहीं करना है, ठीक। सिंस एडोलेसेंस इज मार्क्ड बाय क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट, एडोलेसेंट माइट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच पीपल एंड ट्राई दीज सब्सटेंसेस। क्या कह रहे हैं कि भाई एडोलेसेंस ये हमारा एक ऐसा पीरियड होता है जो कि क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से क्या होता है? भरा हुआ होता है, ठीक है। तो चांसेस हाई होते हैं कि जो एडोलेसेंट होते हैं वो ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके इन सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं। दीज सब्सटेंस आर नॉट जस्ट हार्मफुल टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बट आर ऑल्सो एडिक्टिव। क्या कह रहे हैं कि ये जो सब्सटेंस होते हैं हमारे, ये ना सिर्फ
आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लेकिन बल्कि ये जो होते हैं ये एडिक्टिव भी होते हैं, मतलब इनसे आपको आदत लग जाती, लत लग जाती इनकी। This means that once people start consuming them, they develop a strong urge to take them again and again. इसका मतलब क्या है कि अगर लोगों ने एक बार इसको लेना शुरू कर दिया तो उनकी अंदर से इच्छा होती है कि उसको बार बार लें। ओवर टाइम दे स्टार्ट यूजिंग दैम रेगुलरली, समय के साथ ये लोग रेगुलरली इनको लेना शुरू कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस अब्यूज। इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस अब्यूज कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो फोटो दी हुई है, एक हेल्दी व्यक्ति की फोटो दे रखी है, मतलब बिफोर आफ्टर की दी है कि आप सिगरेट विगरेट पीने से पहले आपका लंग कैसा था, लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय तक सिगरेट पीते हो तो आपका लंग कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है। ठीक है, काला पड़ जाता है, बहुत खराब हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, यूजिंग दीज सब्सटेंसेस कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसे सब्सटेंस को यूज़ करने से हमारी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, ठीक है, लंग्स में फेफड़ों में नुकसान पहुंचना, और इन सब्सटेंस पर, इन पदार्थों पर डिपेंडेंट हो जाना, ठीक है, निर्भर हो जाना। टू स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंप्लीटली अवॉइड दी सब्सटेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन सब्सटेंस से एकदम ही दूर रहें। एंड मेक हेल्दी चॉइसेस इंस्टेड, और इसकी बजाय हम लोग स्वस्थ चयन करें। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेन फर्म एंड कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन टू से नो। क्या कह रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप दृढ़ रहें और पूरे कॉन्फिडेंट रहें आप अपने डिसीजन में, जो कि है नो। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ ऑफर कर रही है ऐसे, तो सीधे बोलो नो, नहीं पीना है, और इस डिसीजन पे आप लोग क्या रहो? दृढ़ रहो कि नहीं, मुझे नहीं पीना है तो नहीं पीना है। ठीक है। The first step to overcoming addiction is seeking help and support from family and friends and talking to trusted people such as parents or teachers. क्या कह रहे हैं कि जो हमारा पहला कदम होता है लत पर विजय पाने का, वो ये होता है कि आप अपने परिवार, अपने मित्रों से, किसी भरोसे किए व्यक्ति से, अपने अध्यापक, अपने घर वालों से आप सपोर्ट मांग रहे हो, हेल्प मांग रहे हो अपने एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है। काउंसलिंग एंड मेडिकल एडवाइस कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन हैंडलिंग सच सिचुएशन। ऐसी परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए काउंसलिंग और मेडिकल एडवाइसेस हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। रिमेंबर, योर हेल्थ एंड योर फ्यूचर आर इन योर हैंड, चूज वाइजली। याद रहे कि आपका स्वास्थ्य और आपका भविष्य दोनों ही आपके हाथ में हैं, तो बुद्धिमत्ता के साथ में चयन करें। साइंस एंड सोसाइटी। नशा मुक्त भारत अभियान। The Nasha Mukt Bharat Abhiyan was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. क्या कह रहे हैं कि नशा मुक्ति भारत अभियान ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा इसको चलाया गया है। इट intends to reach out to the masses and spread awareness on the issue of avoiding substance abuse through active participation of youth, women and the community. क्या कह रहे हैं कि भाई इनका जो लक्ष्य है वो ये है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि वो ऐसे सब्सटेंस को क्या करें? अवॉइड करें। ठीक है ना? द स्पेशल फोकस इज ऑन द प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज अमंग अर्ली एज चिल्ड्रंस। जो स्पेशल फोकस है इस पूरे इनिशिएटिव का, वो ये है कि जो शुरुआती एज के, छोटे एज के जो बच्चे हैं, उनमें ये सब्सटेंस अब्यूज़ जो है इसको रोका जा सके। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे ना हमारी एक हेल्पलाइन नंबर दी हुई है 14446। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति एडिक्टेड है किसी चीज़ को लेकर, सब्सटेंस को लेकर, तो वो यहाँ पर कॉल करके हेल्प मांग सकता है। ठीक है, चलिए। द वाई क्वेश्चन फॉर एडोलेसेंस। अब ये लड़का यहाँ पे कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? We now understand the different changes in adolescence and also know some way to handle it with a sense of responsibility. लड़का क्या कह रहा है कि अब हमें एडोलेसेंस में आ रहे अलग अलग बदलावों के बारे में पता है, साथ ही में इनको कैसे जिम्मेदारी के साथ में हैंडल करना है हमें अब ये भी पता है। अब लड़की कह रही है, बट आई वंडर वाई दीज चेंजेस अकर एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। लड़की क्या कह रही है? लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर जीवन के हमारे स्टेज पर ये बदलाव क्यों हो रहे हैं। Many changes in adolescence, including menstruation and other signs of puberty, are mainly due to hormones
सर्टन केमिकल्स प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। क्या कह रहे हैं कि ये जो कई सारे हमारे चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस में, जैसे कि हमारी मेंस्ट्रुएशन हो गया और प्यूबर्टी हो गई, ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? हॉर्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में कुछ ये केमिकल मौजूद होते हैं। हॉर्मोन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड डेवलपमेंट। क्या कह रहे हैं? जो हॉर्मोन्स होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे विकास और हमारे बढ़ने के अलग अलग पहलू में। ठीक है, उसको रेगुलेट करने में ये बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, शरीर के सही फंक्शनिंग में भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। दे आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये शरीर के अलग अलग अंगों में ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं। एंड आर रिलीज एट एन अप्रोप्रिएट टाइम इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, और दिमाग से मिले सिग्नल के बाद में ये सही समय पर क्या होते हैं? रिलीज हो जाते हैं। सम हार्मोन्स इन्फ्लुएंस मूड एंड बिहेवियर, कुछ जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो हमारे मूड और बिहेवियर पर क्या करते हैं? असर डालते हैं। बाय स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, seeking support and guidance when needed, and making healthy decisions, you can build a strong foundation for your life ahead। क्या कह रहे हैं कि भाई जानकार रहकर, दूसरों का सपोर्ट लेकर, सही मार्गदर्शन से, ठीक है, और सही स्वस्थ फैसले करके आप अपने जीवन का एक बहुत ही अच्छा आधार बना सकते हो। आगे आने वाले जीवन का बहुत ही अच्छा आधार बना सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर। अब इसके बाद में इन अ नटशेल, मतलब कि हमारी छोटी सी समरी टाइप की दी हमारे चैप्टर की, तो चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? चलिए, एडोलेसन, एक सेकंड रुक जाइए। एडोलेसन इज द पीरियड ऑफ चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। क्या कह रहे हैं कि एडोलेसेंस क्या होता है हमारा? एडोलेसेंस ये मेरा वो पीरियड है जब चाइल्डहुड से एडल्टहुड में कोई भी व्यक्ति क्या है? हमारा जाता है। ठीक है, मतलब बच्चे से जब वो वयस्क बनता है। इट जनरली बिगेन्स अराउंड द एज ऑफ 10 ईयर्स एंड यूजुअली लास्टेड अंटिल 19। ये हमारा आमतौर पे 10 वर्ष पे शुरू होता है, 10 वर्ष की आयु पर शुरू होता है और 19 तक ये रहता है। ठीक है, और अक्सर 19 तक रहता है। एडोलेसेंस इज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस, बायोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। क्या कह रहे हैं कि भाई एडोलेसेंस में हमारे कई सारे बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज होते हैं, बायोलॉजिकल चेंज होते हैं और इमोशनल चेंज होते हैं। फीचर्स दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम फीमेल बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। क्या कह रहे हैं? वो फीचर, वो गुण जो कि मेल से फीमेल में डिस्टिंग्विश करने में हमको हेल्प करते हैं, मेल फीमेल को अलग अलग करने में हमको हेल्प करते हैं, और वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में यानी प्रजनन में हमारे इन्वॉल्व नहीं होते, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। Puberty is the stage in which the body of a child undergo observable and internal change to develop into an adult capable of reproduction। क्या कह रहे हैं? प्यूबर्टी हमारी एक ऐसी स्टेज है जब किसी बच्चे का जो शरीर है वो, उसमें क्या आता है? काफ़ी अंदरूनी हमारे बदलाव आते हैं और उसका जो शरीर है वो एडल्ट यानी कि वयस्क बनता है और रिप्रोड्यूस करने के केपेबल बनता है। Adolescence in girls is also marked by the stage of menstrual cycle, during which there is a discharge of blood generally after every 28 to 30 days, a process called menstruation. Menstruation begin at puberty and generally end at the age of 45-55 years। क्या कह रहे हैं कि भाई एडोलेसेंस लड़कियों में है, लड़कियों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं ना, उनके साथ में कहते हैं कि शुरू हो जाता है। ठीक है, और इस साइकिल के दौरान 28 से 30 दिन में लड़कियों इनके बॉडी से जो ब्लड होता है वो मेरा क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन जो है ये हमारे प्यूबर्टी में शुरू होता है और 45 से लेकर 55 ईयर की उम्र तक चलता है। एडोलेसेंस फेस सेवरल इमोशनल एंड बिहेवियर चेंजेस। एडोलेसेंस को कई सारे हमारे भावनात्मक बदलावों का सामना करना पड़ता है। ईटिंग अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट, maintaining good personal hygiene and participating in physical activity help adolescent to stay healthy। क्या कह रहे हैं? एक बैलेंस और हेल्दी डाइट खाना, ठीक है, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना और फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से एडोलेसेंस हेल्दी रह सकते हैं। Addictive substances such as tobacco, alcohol and drugs have adverse effect on the body and mind. It is wise to say no to these substances and stay away from them। क्या कह रहे हैं? हमारे जो लत लगने वाले सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हमारा तम्बाकू हो गया,
ठीक है, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, इनके बहुत ही शरीर पर और हमारे दिमाग पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होते हैं, बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ते हैं। और इसी में बुद्धिमत्ता है कि आप नो ना कहकर इन सब्सटेंस से दूरी रहो। Changes that take place in the body during adolescence are primarily controlled by a certain chemical produced in body. These chemicals are called hormones. क्या कह रहे हैं कि भाई जो एडोलेसेंस के टाइम पर बॉडी में जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे प्राइमली कुछ केमिकल्स द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस एंड अवेयरनेस हेल्प एडोलेसेंट मेजर फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर चेंज इफेक्टिवली। क्या कह रहे हैं कि सही गाइडेंस से, सही मार्गदर्शन से और सही जागरूकता से जो एडोलेसेंस हैं वो अपने फिजिकल, इमोशनल और ये जो उनके बिहेवियर में बदलाव आ रहा है इसको वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। लेट अस इनहेंस आवर लर्निंग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। रमेश एन 11-year-old बॉय डेवलप्ड अ फ्यू पिंपल ऑन हिज फेस। रमेश जो कि 11 वर्ष का लड़का है उसके चेहरे पे कुछ पिंपल्स आ गए हैं। His mother told him that this is because of ongoing biological change in his body. इसकी मम्मी ने उसको बताया कि ये क्यों है, क्योंकि इसके शरीर में अभी क्या है, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। फर्स्ट क्या है, what could be possible reason for the development of these pimple on his face? इसके चेहरे पे ये जो पिंपल्स हैं ये क्यों डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो देखो ये किसकी वजह से हुए हैं, ये एक्ने की वजह से हुए हैं। अच्छा, एक्ने क्या होता है, आपको मैं बताया था कि भाई इस टाइम पे जो बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा ऑयल निकालती है और ये जो ऑयल होता है पोर्स में जाके क्या होता है, भर जाता है, जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और हमारे पिंपल्स निकल आते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या, आंसर ये है द पिंपल्स मे बी ड्यू टू एक्ने, अ स्किन कंडीशन कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड ऑयली सिक्रीशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट क्लॉग द स्किन पोर्स। ठीक है, चलो सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट कैन ही डू टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम दिस पिंपल। इन पिंपल से रिलीफ पाने के लिए वो क्या कर सकता है। तो देखो भाई, अगर आपके पिंपल्स हो गए तो इससे रिलीफ पाने के लिए आप क्या कर सकते हो। पहली चीज़ तो आपको अपने चेहरे को क्या रखना है, साफ रखना है। ठीक है, दिन में हो सके तो 2 बार तो धो ही लो चेहरे को। ठीक, अच्छी हाइजीन मेंटेन रखो, बैलेंस डाइट खाओ। ठीक है, पिंपल्स को फोड़ो नहीं, ठीक, उनको छुओ नहीं जितना हो सकता है। और अगर दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट करो। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप वुड बी बेटर ऑप्शन फॉर एडोलेसेंट एंड वाई। क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा फूड ग्रुप एडोलेसेंस के लिए बेटर ऑप्शन होगा। तो ये वाला है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे मौजूद होते हैं जो कि एडोलेसेंस को चाहिए। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है, अनस्क्रैम्बल द अंडरलाइन वर्ड इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे सेंटेंस में जो ये दे रखे हुए हैं, आगे पीछे स्पेलिंग के वर्ड्स दे रहे हुए हैं, आपको क्या करना होगा, इनको सही करना होगा। ठीक है, तो चलो भाई इसको सही करना शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड इन एडोलेसेंट गर्ल्स विच जनरली अकर्स एवरी 28 to 30 days इज। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा मेंस्ट्रुएशन क्या है, ये हो जाएगा आपका मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसको यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन लिख लो। सेकंड क्या है, द हॉर्सनेस इन दी, ये वॉइस बॉक्स है बाय द वे, इन दी वॉइस ऑफ एडोलेसेंट बॉय इज ड्यू टू इनलार्ज्ड वॉइस बॉक्स। ठीक है, secondary sexual characteristics are natural signs that the body is preparing for childhood and mark the onset of puberty। क्या आ जाएगा, puberty। ठीक है, we should say no to alcohol and drugs as they are addictive। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 है हमारा, शालू टोल्ड हर फ्रेंड। शालू जो है अपने दोस्त को बताती है, एडोलेसेंस ब्रिंग ओनली फिजिकल चेंज लाइक ग्रोइंग टॉलर एंड डेवलपिंग बॉडी है। शालू अपने दोस्त को ये बताती है कि जो एडोलेसेंस होता है उसमें सिर्फ उसे फिजिकल चेंज होते हैं, जैसे कि व्यक्ति लंबा हो जाता है, बॉडी में हेयर आने लगते हैं, ये सब चीज़ें। इज शी करेक्ट, क्या वो सही है, तो नहीं, शालू सही नहीं है। एडोलेसेंस के टाइम पर हमारे दोनों में ही चेंज होते हैं, हमारे फिजिकल और इंटरनल दोनों चेंज होते हैं, मतलब बाहर के अंदर के दोनों जगह क्या होते हैं, चेंज होते हैं। What would you change in this description of adolescent? Adolescent के इस डिस्क्रिप्शन में आप क्या बदलना चाहोगे। तो देखो इसमें ये लिख लो, adolescent bring physical, emotional and behavior changes as the body and mind prepare for adulthood। ठीक है, जो adolescence होता है इसके अंदर हमारे फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर और जो मस्तिष्क है वो एडल्टहुड के लिए क्या कर रहा है, खुद को तैयार कर रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लास में डिस्कशन के दौरान सम ऑफ द स्टूडेंट रेज द फॉलोइंग पॉइंट, कुछ बच्चों ने इन पॉइंट्स को उठाया, ठीक है। व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क देम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दीज पॉइंट, आप उनसे कौन सा सवाल पूछोगे इन पॉइंट्स की करेक्टनेस को चेक करने के लिए, ठीक है। तो पहला मेरा पॉइंट क्या है, एडोलेसेंट डू नॉट नीड टू वरी अबाउट बिहेवियर चेंजेस। क्या इसका मतलब कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनको अपने बिहेवियर चेंजेस के बारे में चिंतित नहीं होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाई डू यू थिंक इमोशन एंड बिहेवियर डोंट मैटर ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, इफ समवन ट्राइज अ हार्मफुल सब्सटेंस वन दे कैन स्टॉप एनी टाइम दे वांट, अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस पहली बार यूज़ कर रहा है तो जब चाहे तब इसमें क्या कर सकता है, मतलब रुक सकता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या आप सवाल पूछ सकते हो कि क्या आपको पता है कि हमारे जो सब्सटेंस बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं और भले ही आप उसको एक बार इस्तेमाल करो तब भी उनका असर हमारी बॉडी पे छूट जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, डू यू नो दैट मैनी सब्सटेंस आर एडिक्टिव एंड मे लेड टू लॉन्ग टर्म हार्म इवन आफ्टर ट्राइंग वंस, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 है, एडोलेसेंट्स समटाइम्स एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, एडोलेसेंट्स जो होते हैं कई बार ये मूड स्विंग को एक्सपीरियंस करते हैं। ऑन सम डेज, कुछ दिनों पर दे फील वेरी एनर्जेटिक, बहुत ही जोशीले रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं, जबकि कुछ दिनों पर ये बहुत ही लो महसूस करते हैं, ठीक है। व्हाट अदर बिहेवियर चेंज आर एसोसिएटेड विद दिस एज, इस एज के साथ में मेरे और कौन कौन से बर्ताव में आए बदलाव मेरे एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो इस टाइम पे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है, हम लोग इमोशन को लेके इस टाइम पे बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है। क्रश मतलब एक तरह से कह सकते हो जो पीयर प्रेशर है ना वो आना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक। चलो 7 क्या है कि वाइल यूजिंग अ टॉयलेट मोहिनी नोटिस दैट यूज सैनिटरी पैड्स वर स्कैटर्ड नियर द बिन, टॉयलेट इस्तेमाल करते हुए मोहिनी ने ये चीज़ नोटिस करी कि जो इस्तेमाल किए सैनिटरी पैड्स हैं वो बिन के पास, कचरे के डिब्बे के पास पड़े हुए हैं। शी गॉट अपसेट, वो ये देख के बहुत ही दुखी हुई, एंड शेयर हर फीलिंग विद हर फ्रेंड्स, और उसने अपने फीलिंग्स को दोस्तों के साथ में बांटा। दे डिस्कस द इम्पोर्टेंस, उन्होंने इसके महत्व को, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के महत्व के बारे में इन्होंने क्या करी, बात करी। व्हाट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटरी हैबिट्स वुड यू सजेस्ट टू योर फ्रेंड, आप कौन से मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स अपने दोस्तों को सजेस्ट करोगे। तो देखो दोस्तों इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स आपको बतानी है, ठीक है। सबसे पहले तो सैनिटरी पैड्स है हमेशा कैसे यूज़ करो, साफ यूज़ करो, या फिर अगर रीयूजेबल हैं तो वो जो क्लॉथ पैड नहीं आते जो खास इसलिए बनाए जाते हैं उनको यूज़ करो, ठीक है। यूज़ करने के बाद में उसको पेपर में प्रॉपरली रैप करके फिर कचरे में फेंको, ठीक है। और पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखो खासकर पीरियड्स के दौरान, ठीक है। अवेयरनेस इसके बारे में लोगों में फैलाओ, ठीक है। और अपने हाथ धो लो पैड्स चेंज करने के बाद में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, मैरी एंड मनोज वर क्लासमेट, मैरी और मनोज ये दोनों क्या है, क्लासमेट है, अच्छे दोस्त हैं। ऑन टर्निंग 11 यानी 11वें वर्ष होने पर मैरी डेवलप्ड अ लिटिल बर्च ऑन द फ्रंट ऑफ हर नेक, मैरी के गले में आगे की तरफ थोड़ा सा बल्ज आ गया, मतलब वो थोड़ा सा फूल गया, ठीक है। शी विजिटेड द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गई, हु गेव हर मेडिकेशन एंड आस्क्ड हर टू टेक आयोडीन रिच डाइट, वो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने उनको दवा दी और कहा कि आयोडीन रिच मतलब आयोडीन वाली खाने को खाओ। सिमिलरली अ बम्प वॉज डेवलप्ड इन फ्रंट ऑफ मनोज नेक व्हेन ही वॉज 12, उसी प्रकार से मनोज के गले में भी एक बम्प आ गया जब वो 12 वर्ष का था। However, the doctor told him that it was part of growing up, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि ये बड़े होने का ही एक हिस्सा है। According to you, आपके हिसाब से what could be the possible reason for advising Mary and मनोज differently, क्या कह रहे, क्या लगता है आपको, क्या हमारे संभव कारण हो सकते हैं कि मैरी और मनोज को अलग अलग सलाह दी गई। देखो मनोज में क्या है कि भाई मनोज लड़का है, ठीक है। लड़कों के जो वो होते हैं वॉइस बॉक्स, उनका साइज लड़कियों के मुकाबले बड़ा होता है, ठीक है। तो जो आप एडम एप्पल देखते हो आगे गले के आगे, ये क्या है, मेरा वॉइस बॉक्स है, ठीक है। अच्छा लड़कियों में इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, इस वजह से लड़कियों के एडम एप्पल नहीं आता। और अगर एडम एप्पल मतलब लग रहा है कि कुछ गला आगे तरफ बॉल्ज किया हुआ है तो ये मेरे गोइटर, ठीक है, किसका, गोइटर, जिसको हम लोग बोलते हैं घिंगा रोग, ठीक है, उसका सिम्टम हो सकता है, ठीक है।
और यहाँ पे आयोडीन लेने की भी सलाह दी जा रही है ना, तो आयोडीन की कमी से हमारा जो घिंगा रोग है, जो गोइटर है, वो होता है। ठीक, तो इसमें ये हो सकता है मैरीज नेक बल्ज मे बी ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर, सो द डॉक्टर एडवाइस हर आयोडीन रिच फूड। मोनोज बल्ज इज लाइकली द एडम्स एप्पल विच अपीयर नॉर्मली इन बॉयज ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज द वॉइस बॉक्स ग्रोस। ठीक है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो क्वेश्चन 9 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 है ड्यूरिंग एडोलेसेंस के दौरान द बॉयज द गर्ल अंडरगो सर्टेन फिजिकल चेंज। लड़के लड़की में मेरे फिजिकल चेंजेस, कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं। अ फ्यू लाइन्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। नीचे मेरी कुछ लाइन्स दी हुई हैं। ठीक है, क्या है? चेंज इन वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ग्रोइंग ऑफ मस्टैच, ग्रोइंग ऑफ फेशियल हेयर, पिंपल ऑन द फेस, ग्रोथ ऑफ हेयर इन प्यूबिक रीजन, ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट। कैटेगराइज दीज चेंज इन दी टेबल बिलो। आपको क्या करना है? इन चेंजेस को नीचे टेबल में लगाना है। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे वो चेंजेस लिखने जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको किसमें? लड़कों में देखने को मिलते हैं। तो लड़कों में आपको मुच्छे, दाढ़ी मुच्छे उगती हुई नजर आएंगी। ठीक है, सीने पे बाल आते नजर आएंगे, फेशियल हेयर आपको आते नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा, लड़कियों में ब्रेस्ट जो होता है वो डेवलप होने लग जाता है। ठीक, और जो कॉमन में ही, मतलब दोनों में ही कॉमन है वो है ये कि वॉइस यानी आवाज़ में चेंज आता है। ठीक, पिंपल जो है वो चेहरे पे निकलने लग जाते हैं, हेयर ग्रोथ होने लगती है बॉडी के अलग अलग अंगों पर। ठीक, ये हो जाएगा इसमें। चलो, इसके बाद में मेरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर अ पोस्टर मेंशनिंग द टिप्स फॉर एडोलेसेंस टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। क्या कह रहे हैं? आपको एक पोस्टर तैयार करना होगा जिसमें एडोलेसेंस हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं उसको लेकर के आओ, कुछ टिप्स लिखी हों। ठीक है ना दोस्तों? तो ये जो है पोस्टर मेकिंग है जो कि आपको खुद से करना है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक यही है कि भाई एडोलेसेंस के दौरान किस तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है। ठीक है, उस पर आपको टिप्स लिखनी है। चलिए दोस्तों, तो ये तो था हमारा पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इस वीडियो को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।